तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये क्या नाम जो टारगेट सीरीज चल रही है कि हमारी जो टारगेट सीरीज में जो 5 डे का टारगेट देते हैं उसके बाद हम जो उन 5 दिन में पढ़ाए उनका पूरा प्रैक्टिस सेट 38 क्वेश्चन का। और यूट्यूब पे आप आज ये पहली बार पूरा आपने देख लिया, 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। यदि आपने आज पूरा देख लिया प्रैक्टिस सेट तो आपको एक चीज़ का तो एहसास होगा, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। और एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट यूपीपी के लिए क्या हो सकता है, कैसा होता है, वो यहाँ से आप सीखोगे। और मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की कि पूरे यूट्यूब पे शायद ही आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाए। हो सकता है इसमें थोड़ा इजी लगे, कोई नया हो तो उसे हार्ड लगे, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट है वो मैं थोड़ा इजी से स्टार्ट करूँगा, लेकिन जब एक लेवल तक ले जाऊँगा तो फिर आप उसमें देखना कि क्या कमाल किया है इसमें। और ये प्रैक्टिस सेट नहीं, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया है। क्वेश्चन करोगे सरल लगेंगे यदि पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़े होगे तो कठिन लगेगा। पढ़ाई का सिर्फ एक ही सिद्धांत होता है, पढ़ लिया तो सरल, नहीं पढ़ा तो कठिन लगेगा, हमेशा यही सबके साथ होता है। तो चलो पहले क्वेश्चन चलते हैं। पूरा प्रैक्टिस सेट देखना, अभी क्या नाम जितना भी मैंने टारगेट में कराया है सब कुछ बेस्ट कराया है, और फिर देखना कि प्रैक्टिस सेट ऐसा बनता है नहीं बनता है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, क्या पहला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में किस अनाज के लिए ब्रीह शब्द का प्रयोग किया जाता है। ब्रीह ब्रीह, शायद आपने क्या नाम हमने वैदिक सभ्यता आपको टारगेट में दी थी, आपने जहाँ से पढ़ी होगी। सबसे आसान क्वेश्चन ये था कि देखो, गेहूँ को नहीं बोला जाता था, मक्का को नहीं बोला जाता, किसको बोला जाता है, चावल को ब्रीह बोला जाता था। किसको, चावल को ब्रीह बोला जाता। वैदिक काल में किस अनाज के लिए ब्रीह शब्द का प्रयोग किया जाता, किसको, चावल के लिए। यदि आप लोगों ने टारगेट अच्छे से अचीव किया होगा तो आप लोगों को पता होगा। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र, राजगृह से पाटलिपुत्र की थी। राजगृह से पाटलिपुत्र किसने की थी। अशोक का कुछ लेने देना नहीं, चाणक्य तो उसका कुछ नहीं, बिंबिसार भी नहीं, तो कौन, अजातशत्रु था। अजातशत्रु था, अजातशत्रु, ठीक है। ये पता 3-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के हम थोड़े ऐसे कराएंगे, लेकिन जब लास्ट तक देखोगे तो मज़ा आएगा उसमें। कि ओडीओपी के तहत कौन सा जिला गेहूं की डंठल की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। मैंने क्या नाम ट्रिक से कराए थे ना, ओडीओ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कलाकृति डंठल की कलाकृतियों के लिए कौन प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है, बहराइच। बहराइच, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बहराइच। बनारस क्या था, बनारस क्या था, रेशम उत्पाद के लिए। मैंने बताया था कि नहीं, रेशम कहाँ से प्राप्त होता है, वन से प्राप्त होता है रेशम उत्पाद, बनारस के लिए। मुरादाबाद पीतल के लिए, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए। अब देखो कंस, यदि हम आपसे कहें कंस बध मेला, कंस बध मेला, कंस बध मेला किस जिले से संबंध, किस जिले में आयोजन होता है कंस बध मेला का। जो कंस बध मेला होता है उसका क्या नाम आयोजन जो होता है वो हमीरपुर में होता है। और जो कंस मेला है इसका आयोजन मथुरा में होता है। कंस मेले का आयोजन मथुरा में होता है। कंस बध मेले का, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है, क्योंकि सबको मथुरा लगा के आएंगे, वृंदावन लगा के आएंगे, लेकिन कंस बध मेला कहाँ मनाया जाता है, हमीरपुर में मनाया जाता है। कंस बध मेला कहाँ, हमीरपुर में। अब देखो क्वेश्चन कि निम्न छठ पूजा में किसकी पूजा होती है। छठ पूजा में, छठ पूजा में किसकी पूजा होती है, आप लोगों को पता होगी। जो क्या नाम हमारे इधर भोजपुरी एरिया में, जैसे कि आजमगढ़ हो गया और इधर बलिया, इस साइड में जो छठ पूजा मनाई जाती है उसमें किसकी पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है। छठ पूजा में किसकी पूजा होती है, सूर्य देवता की पूजा। न पृथ्वी की होती है, आगे भी ऑप्शन है लेकिन उनको पहले ऑप्शन मिल गया तो मुझे आगे खोलने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, सूर्य देवता की छठ पूजा में पूजा होती है। उस क्वेश्चन के छठ पूजा वाले के और भी ऑप्शन थे, पृथ्वी चंद्रमा गंगा, तो इसमें क्या नाम नहीं होती है। राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। राज्य मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है। पहले बात, मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ था, 1993 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। तो इसके क्या नाम नियुक्ति, राज्य की कौन नियुक्ति करता है, राज्यपाल करता है। और क्या नाम जो हमारा सेंट्रल क्या नाम जो देश का होता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार, उसकी क्या नाम नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। इसमें पीएम सीएम का कोई लेना देना नहीं होता है। आप जरूर हमें लिख के बताओगे इसके पदेन मेंबर कितने होते हैं, सदस्य कितने होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ मिश्र प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अरुण मिश्रा हैं। किसके, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे। जज होते हैं क्या नाम, रिटायर्ड जज। और प्रेजेंट में कौन है, अरुण मिश्रा, अरुण मिश्रा। अब देखो, तीसरी नोटबंदी के दौरान, तीसरी नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तीसरी नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, रघुराम राजन नहीं थे, उर्जित पटेल थे। आईजी पटेल तो स्टार्टिंग सबसे पहली क्या नाम हुई थी 1978 के साइड, उस टाइम पे थे। अरुण जेटली उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन था, शायद वित्त मंत्री उस टाइम पे अरुण जेटली थे। आप ये नोटबंदी वगैरह देखिएगा,
ये देखिएगा, ये हमारी प्लेलिस्ट पड़ी है 24 वीडियो की। आप इतने यदि इसे देख लिया तो आप समझना कि सफलता के मुकाम तक पहुंच चुके हैं। 8.1 के लोग देख चुके हैं विमुद्रीकरण को, और विमुद्रीकरण बहुत अच्छे से पढ़ा है। जीएसटी 7.5 के देख चुके हैं। साइबर क्राइम 7.4 मतलब कि के देख चुके हैं लोग। इसको देखेगा और क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, ये 100% हम गारंटी लेते हैं। क्या लिखा है कि नोट के पैनल पर कितनी भाषा होती है? नोट के पैनल पे, नोट पर टोटल भाषाएं कितनी होती हैं? 17 टोटल भाषाएं कितनी होती हैं, लेकिन नोट का जो पैनल होता है उस पर 15 भाषाएं होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 15 इसका आंसर हो जाएगा। नोट के पेन पे कितनी भाषाएं होती हैं? 15। यूपी राजस्व संहिता कब बनी थी? यूपी राजस्व संहिता कब बनी थी? अब वो बताइएगा ऑप्शन। ये 2004 में नहीं, यूपी राजस्व संहिता 2006 में आई थी। कराए थे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, मैंने वीडियो करा रखा है, उसमें देखना जाके। 2006 में आई थी। आज थोड़ा सिंपल सा हो सकता है, लेकिन लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं। बस आप लोग खुद को देखना, क्या हम 38 क्वेश्चन में 35 पहुंच सकते हैं? सिंपल है, बहुत ईजी प्रैक्टिस सेट है। और मैंने तो ये सोचा था कि मैं 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दें। लेकिन पता है कि ये दुनिया इतनी स्वार्थ है, इसे कुछ नहीं मतलब होता है, कुछ नहीं। कल पता है सबने 5 के 6 के कराए, फिर लास्ट रात में अनसब्सक्राइब कर दिया। और फिर माइंड में वही चीज़ आ रही थी जो मैंने, मेरी मम्मी ने कहा था जब कि जब मैंने स्टार्टिंग में चैनल शुरू हो गया था, सारे क्वेश्चन भी मैंने फंसा दिए थे, क्या नाम इसमें, जो आपका पेपर हुआ था। फिर उसके बाद ये बात हम कही थी कि अभी पढ़ा लो, फिर क्या नाम दुनिया बहुत स्वार्थी, सब क्या नाम अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। फिर मैंने कहा ठीक है, यदि मैं अपना बेहतर देता हूँ तो ठीक है, बच्चों का सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, पर हम कोई पैसे पर तो यूट्यूबर है नहीं, तो कोई नहीं। ये होती है दुनिया स्वार्थी, इन्हें स्वार्थ से मतलब होता है। इन्हें पता है शायरी, शेरो शायरी और क्या नाम, जहाँ टाइम खूब लगे 3 से 4 घंटे में क्या नाम एक क्वेश्चन करा, एक एक मतलब कि प्रैक्टिस सेट हो पाए, तो वहाँ अच्छा लगता है। और होना भी चाहिए, क्योंकि इसीलिए तो हम आज तक सिलेक्शन नहीं ले पाए, यही तो रीज़न है। कोई ना, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2008 कब लागू हुआ था? आईटी एक्ट पहली बार आया कब था? आईटी एक्ट 2000 में आया था। आईटी एक्ट 2000 में आया था, अच्छे से याद कर लो, आईटी एक्ट 2000 में आया था। और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 2008 कब लागू होता? ये लागू होता 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। जो चीज़ में छूटी हो वो ऐड कर लिया करना है, ठीक है। इस उसमें याद करना, साइबर क्राइम में एक्ट याद मतलब कि ऐड कर लेना। अब देखो, साइबर अपराध नहीं है यहाँ पे, क्या नाम, नहीं वाला है सिस्टम, हटा दो, अन्य वाला, ठीक है। यहाँ पे खाली साइबर अपराध रहेगा, साइबर अपराध नहीं है। तो पोर्नोग्राफी मेल भेजना, आप जैसे कोई मेल है आपको कोई फोटोज भेजता है, न्यूड या कुछ भी भेजता है, तो उसमें क्या साइबर अपराध में ही तो आएगा, साइबर क्राइम आएगा, साइबर क्राइम में। सोशल नेटवर्क को विकृत करना, आप जैसे कि सोशल नेटवर्क मतलब कि आपका नेटवर्किंग साइट है, कोई भी साइट है, जैसे कि आपने बनाई अपनी कोई भी www डॉट करके कोई भी वेबसाइट बनाई, उसको कोई मतलब ब्रेक कर रहा है, तो वो भी तो क्या नाम है, आपको साइबर अपराध ही तो है। हैकिंग, हैकिंग तो पे साइबर अपराध में से बिना अनुमति के कॉपी करना, जैसे कि आप किसी का कंटेंट कॉपी कर रहे हो, तो एक मतलब अपराध, क्या नाम, ये क्या नाम, ये साइबर अपराध नहीं है कि ओनली अपराध है कि हाँ, जैसे कि नहीं हमारा ये, इसे क्या बोलते हैं, इसे दंड संहिता में उसमें एक अपराध है, और कॉपीराइट के नियम अलग हैं। कॉपीराइट जिसमें बोलते हैं, तो बिना अनुमति के कॉपी करना, इसका क्या नाम, साइबर अपराध में आता है। अब जैसे कि मैंने पोर्नोग्राफी मेल पढ़ा है, सोशल मीडिया नेटवर्क विकृत करना, हैकिंग बताया कि हाँ साइबर अपराध में आता है, यानी कि ये नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन सही है। अब बताइएगा, स्नैपचैट जो होता है, आप लोग स्नैपचैट पर आते हो, जो लेंस कार्ड, लेंस यदि हम पूछेंगे लेंस कार्ड किस में होता है, लेंस कार्ड किस में होता है, तो आप कहोगे स्नैपचैट में होता है। और स्नैपचैट के लोगो में क्या होता है? जो स्नैपचैट का लोगो होता है उसमें किसकी आकृति होती है? स्नैपचैट के लोगो में आप लोगों ने खूब देखी होगी, ये स्नैपचैट का लोगो है, यही तो स्नैपचैट का लोगो है। इसमें कौन सी आकृति है? भूत है। क्या है? ये भूत है। स्नैपचैट की आकृति क्या है? भूत है। तो आप लोग देख सकते हो स्नैपचैट के लोगों में क्या है? भूत है। पक्षी किस में था? ट्विटर में था। लेंस कार्ड किस में होता है? स्नैपचैट में ही होता है लेंस कार्ड। अब बताइए, वर्तमान साइबर सुरक्षा समन्वयक कौन है? वर्तमान साइबर सुरक्षा समन्वयक कौन है? तो इसको हटा दीजिएगा, कोई नहीं। एक एम यू नैयर है, एम यू नैयर, कुलदीप सिंह नैयर नहीं है, JK अय्यर नहीं है, ठीक है। तो एम यू नैयर वर्तमान सुरक्षा समन्वयक कौन है? साइबर सुरक्षा समन्वयक कौन है? एम यू नैयर। याद कर लो, क्वेश्चन क्या नाम, रेडियो ऑपरेटर में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया हूँ, साइबर क्राइम से है। ये देखो, यूपी राजस्व संहिता हमने पढ़ाई थी कि बाघ भूमि, यहाँ पे मांग भूमि नहीं, यहाँ पे बाघ भूमि है, ठीक है, बाघ भूमि। बाघ भूमि में कौन नहीं आता है? बाघ भूमि में कौन नहीं आता है? कौन नहीं आता है?
पपीता और केला, पपीता जैसे पपीता और केला के लिए आप क्या नाम पेड़ लगा रहे हो कहीं पे खेत में, तो वो बाग नहीं कहलाएगा, वो खेती कहलाएगी। आम लगाना बाग कहलाता, नींबू लगाना नीम लगाना, जामुन लगाना, कुछ भी लगाना, ये सब बाग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पपीता और केला बाग के अंतर्गत नहीं आते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस, इसमें तो क्या नाम आपने सब दिवस याद किए होंगे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जो मैंने बुक्स कराई थी, गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक और क्या नाम, ब्रोकन विंग्स, गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये देखो यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 में, किसका? गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक क्या कौन है? कौन है? सरोजिनी नायडू है। और ब्रोकन विंग्स के भी सरोजिनी नायडू है। पता है आपका साथ तो सपोर्ट होता तो मैं 100 से 150 क्वेश्चन हर को नाम उसके हर चैप्टर के 150 क्वेश्चन कराते हो, गारंटी भी लेता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। लेकिन आप तो क्या नाम, कोई बात नहीं, ये दुनिया स्वार्थी है, तो फिर जैसा आपको पसंद हम भी वैसे ही कर रहे हैं। थोड़ा दुख तो होती है, तो आपको भी पता होगा, ऐसा नहीं कि दुख ना होता हो। तो 10 कुमार चरितम की रचना किसने की थी? 10 कुमार चरितम की रचना किसने की थी? ऐसे ही बता देना चाहिए किसने की थी? आचार्य दंडी ने की थी। आचार्य दंडी ने की थी 10 कुमार चरितम की रचना। यदि आप हमारे संविधान को हमारे द्वारा जो मैंने पढ़ाया था संविधान, यदि वहाँ से पढ़ के गए हो तो इस क्वेश्चन को एकदम टिका के आओगे। क्या आओगे कि भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? प्रमुख सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, प्रेम बिहारी नारायण राय भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। एच सी मुखर्जी देखा जाए तो ये कौन थे? ये चीफ ड्राफ्टमैन थे, मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे। तो एस सी मुखर्जी कौन थे? यदि पूछा जाए कि चीफ ड्राफ्टमैन कौन था, एस सी मुखर्जी, नंदलाल बोस थे, जो कौन थे? नंदलाल शांतिवन में बैठे थे और नेहरू जी जा रहे थे कि हमें संविधान लिखना है, तो उनको कलाकृतियाँ जैसे कि हमारी प्रस्तावना लिखी, यहाँ पे क्या नाम, हिंदू मुस्लिम सब कुछ, सबकी एकता दिखाएगी, हर अकबर की भी फोटो है, भगवान राम की भी है, श्री कृष्ण की भी है, सबकी क्या नाम इसमें कलाकृतियाँ देखना कि जो पोलिटी क्या नाम प्रस्तावना डाउनलोड करना, तो यहाँ पे क्या नाम सारी कलाकृतियाँ दिखेंगी, वो हाथ से बनाई हुई। आप लोगों को लगा ऐसा तो नहीं प्रिंट होने, प्रिंट नहीं है, वो उसके क्या नाम जो कलाकार थे वो नंदलाल बोस ही थे, नंदलाल बोस थे। अब देखो, संप्रति सूची व संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई? आखिर मीट के मानोगे किससे? ऑस्ट्रेलिया से। ब्रिटेन से क्या लिया गया? एकल सिंगल सिटीजन, एकल नागरिकता ली गई है। भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? यहाँ पे था नहीं कि संविधान की आत्मा कहा, किसे कहा? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान की आत्मा कहा है। और इसी के तहत हमारे दो क्या नाम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 के तहत में हाई कोर्ट में जा सकते अपने मूल अधिकारों के हनन पर। अब ये बताओ क्वेश्चन, वह मूल अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है? लोक नियोजन। भाई जो नागरिक होगा, अब आपसे पूछा जाता है कि वह भारत का नागरिक हो या आपके क्या नाम नागरिकता, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आप लोक नियोजन मतलब कि नौकरी पाने के लिए जब फॉर्म अप्लाई करते हो गवर्नमेंट के लिए, तो आपका आधार कार्ड और क्या नाम सब कुछ लगता है ना उसमें, क्या नाम वो क्या बोलते हैं उसे, रेसिडेंट, मूल निवास। तो उसमें क्या है कि वो आपको यही दिखाता है कि हम जो नागरिक हैं उन्हीं को प्राप्त है। मात्र 14 विधिक समझ क्षमता देश नागरिकों और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। दोष सिद्धि के संरक्षण में, अपराध के दोष सिद्धि के लिए संरक्षण आर्टिकल 20 में दोनों को प्राप्त है। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें क्या, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसमें क्या है? अपने मनमानी लव मैरिज कर सकते हो। यदि आप क्या नाम लव मैरिज करते हो तो आप किस आर्टिकल के तहत करोगे? आर्टिकल 21 के तहत करोगे, सुप्रीम कोर्ट का कहता है। अब देखो कि यूपी में कितने जिलों को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया था? जो उत्तराखंड बना था 2000 में कट के, तो कितने पहाड़ी जिले काटे गए थे? तो उसका ऑप्शन बताइएगा, आगे देख लीजिए, क्वेश्चन ऑप्शन आगे हैं। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को काटकर कितने पहाड़ी जिलों को काटकर बनाया गया था? 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया था। ये पॉलिटी में मैंने कराया था क्वेश्चन। अब देखो, भारत में जीएसटी के अंतर्गत लाया जाता है, जीएसटी के अंतर्गत लाया जाता है, इसमें क्वेश्चन को समझना, जीएसटी के अंतर्गत लाया जाता है कौन? यदि कहें जीएसटी के अंतर्गत कौन लाया नहीं जाता? सीएनजी नहीं आती जीएसटी के अंतर्गत, शराब नहीं आती, पेट्रोल नहीं आती। कभी आपके माइंड में आया ये क्यों नहीं आती? ये क्या नाम सीएनजी, पेट्रोल, शराब, ये तीनों चीज़ जीएसटी के अंतर्गत आ गई, तो मतलब जो 100 रुपये में पेट्रोल आज तुम ले रहे हो, वही क्या नाम आप इसको 50 रुपये में खरीदने लगोगे, ये जीएसटी लगी तो। इसीलिए इन पे जीएसटी नहीं लगाई जाती। जीएसटी लगाने से चीज़ सस्ती, कुछ चीज़ें जीएसटी लगाने से सस्ती हो जाती हैं, कुछ चीज़ें जीएसटी लगाने से महंगी हो जाती हैं, इसीलिए इन पे जीएसटी। अब जैसे कि ये चीज़ है, इस पे जीएसटी लगा दो तो ये सस्ती हो जाएगी, और वही चीज़ नमक है, नमक पे जीएसटी लगा दो तो महंगी हो जाएगी, तो महंगा हो जाएगा नमक। तो नमक पे भी नहीं लगती, जो निम्न क्या नाम चीज़ें होती हैं उन पे नहीं लगता। सीएनजी पे लगता है,
क्या नाम नहीं लगता है, शराब पे नहीं लगता है, पेट्रोल पे नहीं लगता, सोने के आभूषण पे कितना लगता है, 3% लगता है। जो क्या नाम स्लेब्स बाहर जो जो स्लेब होती हैं, 5 स्लेब्स बताई थी मैंने, 0, 5, 12, 18 और 28, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब स्लेब बताई थी जीएसटी की, उनमें नहीं आता है, निम्न है तो कौन सी 3% की लगती है, और एक 0.25% की भी लगती है जीएसटी, वो भी क्या नाम इतना वो नहीं, पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ और भारत कौन से नंबर का देश है। देखो जीएसटी सर्वप्रथम 1954 में लागू हुआ था, 1954 में, आपको खूब पता है किसी भी देश में। तो सबसे पहले 1954 से हटा दो, 1955 ऑप्शन नहीं हो सकता, 1964 ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचा फ्रांस, क्या नाम, अब देखो, अब सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुआ था, फ्रांस में लागू हुआ था, किसमें, फ्रांस में, तो कनाडा हट गया। तो फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। भारत कौन से नंबर का देश है, 161वें नंबर का देश है जिसमें जीएसटी लागू, इससे पहले 160 देशों में जीएसटी लागू हो चुकी थी। अब सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये बताइएगा, आप लोग इसमें फंसोगे जहाँ तक मुझे पता है, कि भारत में जीएसटी दिवस कब से मनाया जाता है। भारत में जीएसटी दिवस, देखो जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को, लेकिन जो जीएसटी दिवस है, जीएसटी डे है, जो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये जो जीएसटी दिवस, आपसे पूछा जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, वो 2018 से मनाया जाता है। यदि क्वेश्चन ना लिखाया हो मैंने तो उसमें कर लीजिए, आप कमेंट करके बताइए जीएसटी किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है, जीएसटी किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है, ठीक है। और जीएसटी जब लागू किए थे उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन था। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, कि एक ऐसी छवि जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। बायो, बायो से किसी की छवि का, जैसे कि आपने अपने बायो सेक्शन में लिख रखा गैंगस्टर, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, फलाने सिंह, तो फिर क्या है, तो उसमें तो आपके एक एटीट्यूड का पता चलता है ना, कि आपकी छवि, सेल्फी, सेल्फी तो आप मोबाइल में रख के रख लेते हो, कभी तो ऐसा तो नहीं छवि क्या नाम सेल्फी ले ली और क्या नाम एक ही बार में फिट कर दी, वो हमेशा के लिए लग जाए, नहीं, सेल्फी भी नहीं हो सकती। आपने मुखौटा, मुखौटा तो नहीं हो सकता। अवतार, आपने अवतार देखा होगा कि जैसे कि आपकी फ़ोटो उसी के अनुसार, मतलब ऐसे करके एक ऐसे बना दिया जाता है, ऐसे करके वो क्या नाम खाली खाली चेहरा ही फ़ोटो में डीपी में लग जाता है। जो अवतार क्या नाम देखे होंगे, अवतार बन जाता है व्हाट्सएप में या क्या नाम कहीं पे भी, टेलीसा हमें लगता है कि इंस्टाग्राम पे बन जाता है अवतार, हाँ अवतार बन जाता है। तो अवतार मतलब कि एक आपकी फेक फ़ोटो, मतलब कि एक चित्रकारी के रूप में, कि फ़ोटो नई बन के लग जाती है। जैसे कि आप वहाँ पे आपकी एक मतलब खाली नहीं रहेगा फ़ोटो, जैसे कि यहाँ पे लगा है तो खाली नहीं रहेगा, वहाँ पे एक नई फ़ोटो लग जाएगी जो चित्र की, मतलब किसी तरह का हो सकता है, जैसा आप बनाना चाहो। एंटीजन की खोज किसने की थी, एंटीजन, एंटीजन की खोज कार्ल कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। एंटीजन जो ब्लड में ब्लड वाला एंटीजन, उसकी खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। इसमें कुछ कराने को ही नहीं, क्योंकि मैंने 5-5 करके सारे करा रखे हैं। तुर्की की मुद्रा, तुर्की की मुद्रा कौन सी, लीरा है। मनत किसकी है, डॉलर किसकी है, बिर इथोपिया की है। मनत जरूर बताएं किसकी मुद्रा है हमें, बाकी तुर्की है, तुर्की की मुद्रा क्या है, लीरा। रूस की मुद्रा क्या है, रूस की मुद्रा, रूसी रुपया नहीं है, रूसी डॉलर नहीं है, रियल नहीं है। रियल किसकी है, सऊदी अरब की है, सऊदी अरब की है रियल, रियल रब रियल में होते हैं, मैंने ट्रिक से याद कराया था। तो रूस की मुद्रा क्या है, रूबल है, रूस की मुद्रा रूबल। ये देखिएगा, वर्तमान में यूपी पुलिस जोन की संख्या कितनी है, यूपी में पुलिस जोनों की संख्या कितनी है, यूपी में पुलिस जोन कितने, 8 हैं इस टाइम पे। जिसने पढ़ा होगा वो सटा सकटा आंसर लगा रहा होगा। यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी, यूपी पुलिस की स्थापना 1863 में कहाँ हुई थी, प्रयागराज में हुई थी, प्रयागराज में हुई थी। जो आप पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज में 1863 में प्रयागराज में हुई थी। बहराइच में कौन सा मेला लगता है, मैंने ट्रिक बताई थी, साला बहरा है क्या, जब अपने दोस्त को हम लोग ऐसे बुलाते हैं, साला बहरा है क्या, साला बहरा है क्या, सालार सैयद, सालार शायद, सालार बहरा है, मतलब हमने ट्रिक बताई थी ना, साला बहरा है क्या, मतलब कि सैयद सालार मेला कहाँ है, बहराइच में लगता है। कजरी मेला, कजरा मोहब्बत वाला, मोहब्बत वाला मतलब महोबा, कजरा मोहब्बत वाला, अखियों पे ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तुम्हीं पे कुर्बान। तो ये कजरा मोहब्बत वाला क्या है, दादरी पशु मेला कहाँ है, आप लोग बताएं। राम बारात मेला, राम बारात मेला, बारात होती है, बारात होती है, तो जो फेरे पड़ते हैं वो आग, अग्नि को ही तो साक्षी मान के पड़ते हैं आग के सामने, गोल गोल, तो आग, आग मतलब आगरा, आगरा। राम बारात मेला कहाँ लगता है, आगरा में। सबसे छोटा पक्षी विहार, सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, पटना पक्षी, पटना कहाँ है, एटा में, पटना कहाँ है, एटा में। सूरहताल पक्षी विहार कहाँ है, बलिया में है। समन पक्षी विहार मैनपुरी में।
सब मैन समान होते हैं, सब मैन समान होते हैं, मैंने ट्रिक से बताई थी। सांडी पच्छी विहार हमारे क्या नाम जिले में हरदोई में ही है, हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर है मात्र सांडी पच्छी विहार। जब भी जाते हैं स्टेशन तो हमें मिलता ही, यहीं से होके जाते हैं। अब देखो कौन सी डेटा बुक भारत में जानवर वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्ततम मतलब लुप्त प्राय, यहाँ पे लुप्त प्राय होगा, लुप्त प्राय, यहाँ पे लिख लो लुप्त प्राय, ठीक है। लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए एकमात्र राजकीय दस्तावेज है। ये कौन सा है, मैंने बताया था रेड डाटा लिस्ट, ये IUCN जारी करता, IUCN। अगले पेज पे देखते हैं IUCN कौन सी बुक मतलब कौन सी बुक जारी करता, IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है। तो इसकी कौन सी रेड डाटा बुक जारी करता है, जिसमें क्या लुप्त प्राणियों की जानकारी दी होती है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है, अच्छे से याद होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति संरक्षण के लिए। अब देखो जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है, जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है, जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है, कनाडा से चुना गया है। दोहरे मॉडल का मतलब समझे, जैसे कि देश है, ये देश है, देश में क्या होते हैं, एक देश होता है, एक राज्य होता है, तो एक जीएसटी राज्य पे लगेगी जिसे हम बोलते हैं, एक होता है SGST स्टेट, एक होता है IGST होता है, एक CGST होता है सेंट्रल वाली, CGST और SGST, CGST और SGST। GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोहरे क्या नाम, दोहरा मतलब कि एक सेंटर पे लगेगा, एक राज्य पे लगेगा GST। तो किस पे है, कनाडा में लागू हुई थी, कनाडी मॉडल पे हमारी आधारित है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, अभी उतना हम क्या नाम टाइप वगैरह कराए तो उतने अच्छे से नहीं हो पाया, बाकी प्रैक्टिस सेट बहुत सिंपल था। यदि आप इसमें 35 क्वेश्चन कर गए हो तो समझना कि बहुत बेहतर है। एक देखो लेवल भी मेंटेन कर रहा है, ऐसे UPP का क्या नाम एग्जाम में आया था, और हम लेवल हार्ड भी करेंगे। और प्रैक्टिस सेट देखो लास्ट तक देखा उसी को पता होगा, डेली नहीं चलेगा ये, क्या नाम फ्राइडे ही चला करेगा, मतलब सैटरडे को ही आया करेगा, हर सैटरडे को आपको प्रैक्टिस सेट मिला करेगा। जो भी हमने 5 दिन में पढ़ा होगा उनका क्या नाम पूरा रिवीजन किया। आज तो मतलब थोड़ा मैंने जल्दी में कराया, क्योंकि अभी हमें जाना भी है, तो हम मतलब कि 2-4 दिन के लिए हम लखनऊ में बाहर हैं, तो मंडे को पहुंचेंगे। हो सकता है आपका टारगेट मंडे को ना है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि मंडे वाला टारगेट आपको मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, बाय बाय।